कल का दिन हमारे इतिहास में हमारे भारतीय पार्लियामेंट का जो इतिहास है उसमें दूसरी बार हमारा पार्लियामेंट को जो है वो गंदा किया गया है। पहली बार किया गया था जब 2001 में 13 दिसंबर को जब मिलिटेंट अटैक हुआ था और उसके बाद 22 साल के बाद में कल फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कि सबको हिलाकर रख दिया। पार्लियामेंट वाज इन सेशन और वहां पे बाकायदा पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही थी और उसमें दो लोग कूद करके आ गए थे, विजिटर गैलरी से कूदे थे जो कि 20 फीट ऊंची है और उन्होंने आकर के वहां पे हुड़दंग मचाया और क्या उन्होंने किया उसके बारे में तो सूद सर आपको भी बताएंगे। चूक हुई है, बहुत जबरदस्त चूक हुई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। चाहे वो इंटेलिजेंस की चूक थी, चाहे वो फेलियर था हमारी सिक्योरिटी का। तो उसके बारे में इस चीज के लिए चर्चा करने के लिए मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, नमस्कार जी। सर, यूएस के टुकड़ों पे पलने वाला पन्नू, उसने एक बार धमकी दिया था, अभी हाल ही में धमकी दिया था कि 19 नवंबर को जो वर्ल्ड कप हो रहा था, फाइनल था, उसमें वो एयर इंडिया की एक प्लेन को वो हाईजैक कर लेगा, उसको उड़ा देगा। उसकी वो उस समय कुछ नहीं कर पाया था और उसने फिर दोबारा धमकी दिया था कि 13 दिसंबर को मैं पार्लियामेंट पे अटैक करूंगा। तो वो जो अटैक नहीं हो पाया, क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज थोड़ा-सा रिलैक्स कर गई थी और उसको एक मौका मिल गया था कल जो हुआ है, वो करने के लिए पार्लियामेंट में, उसके बारे में कुछ बताइए आप प्लीज़? देखिए ऐसा है, पन्नू के बारे में तो हम अलग से बात करेंगे कि पन्नू क्यों थ्रेट दे बिल्कुल, रहा है, कौन उसके पीछे है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो अटैक हुँ, हुआ, नेचुरली बात है हुँ, कि एक बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता था, जो टल गया करेक्ट। या ये लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। और हुँ, जिन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर अटैक किया, गैलरी में बैठ कर के कूद गए, वो एक बहुत बड़ी इंसिडेंट है। इसको किसी भी तरीके से हल्के से नहीं लिया जा सकता। कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी आता है तो 5 लेयर की सिक्योरिटी होती है, उसका पास चेक हुँ, किया जाता है, उसके जो पर्टिकुलर्स है उनको चेक किया जाता है और उसकी पूरे तरीके से जाँच की जाती है, चाहे वहाँ पे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे एसपीजी के जवान हो, तो सारा का सारा तरीके से किया जाए पार्लियामेंट की सिक्योरिटी, तो पूरा का पूरा चेक किया जाता है। उसी के बाद कोई अंदर घुसता है। लेकिन उसके बावजूद भी 2 लोग घुस गए और तब घुसे जब एक तरफ से एसएफजे यानी कि खालिस्तानियों का थ्रेट था कि पाकिस्तान वो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर देंगे। ध्यान उस तरफ था, लेकिन हुआ तो सही। इसमें एक तो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन ये नहीं कहूँगा। देखिए क्या होता है कि ये इंटेलिजेंस बहुत चीज़ों पे वॉच रखी जाती है और अगर कोई इंडिविजुअल कोई डिसीजन ले लेता है, तो इंटेलिजेंस उसके घर में घुस के तो देख नहीं सकती। ये ऑर्गेनाइजेशंस पे चेक करती है, पाकिस्तान से लिंक लोगों से चेक करेगी, जो खालिस्तानी होंगे उनके ऊपर चेक करेगी। लेकिन चूक हो गई और इसके ऊपर ज़रूर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के द्वारा कि क्यों हुई, कैसे हुई और हमें क्या करना चाहिए फ्यूचर के अंदर। एक बहुत बड़ा लेसन है और दूसरी बात है कि ये लोग घुस गए पार्लियामेंट के अंदर। एक बीजेपी के एमपी ने इनको पास दे दिया और ये पास लोग देते ही हैं। इसमें कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है पास देना, क्योंकि उनके जो वर्कर्स हैं या उनके जो साथी हैं वो पास देते हैं। और ये कहा जाता है कि जो बीजेपी का एमपी है, एक इसमें से एडमिनिस्ट्रेटर उसके गाँव का था और दूसरा उस एरिया का नहीं था, तो कैसे उसको पास दे दिया? ध्यान देना पड़ेगा इनको फ्यूचर के अंदर कि किसी भी अनवांटेड आदमी या अननोन आदमी को पास देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है, हम जब भी किसी मॉल में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो हमारा सिक्योरिटी चेक किया जाता है। सिक्योरिटी चेक किया जाता है क्योंकि बड़ा एक टीडियस काम है जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी चेक करते हैं। वो आपकी बॉडी की स्कैनिंग करते हैं, लेकिन जूते की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और ये जो लोग आए पार्लियामेंट के अंदर, ये जूते के अंदर स्मोक फैलाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए जो प्लास्टिक का था, वो भी उसमें नहीं आता। जब हम सिक्योरिटी चेक की जाती है तो बेल्ट वगैरह से उससे भी आपके डिस्टर्बेंस हो जाती है, टू-टू होने लग जाता है। तो एक मुश्किल काम तो है, क्योंकि आप किसी आदमी को थॉरोली कट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और शायद हमारी एजेंसीज़ का इसके ऊपर ध्यान भी नहीं होगा कि जूते के अंदर छुपा करके कोई चीज़ लाए। गन होती, मेटल की चीज़ होती तो पकड़ी जाती, लेकिन प्लास्टिक की चीज़ आ गई और दब गई होगी। लेकिन जिन्होंने भी ये काम किया, शातिर थे, उनके पीछे कोई लोग थे, जिन्होंने इनको पूरा स्टडी करके तैयार किया और उसके बाद उनको पार्लियामेंट के अंदर घुसाया और पूरा ब्रीफ किया। कैसे घुसोगे? कहाँ छुपाओगे? स्पेशल टाइप के जूते बनाए होंगे और फिर इन्होंने जो काम किया पाकिस्तान एम्बेसी पार्लियामेंट के अंदर, उससे बड़ी बातें क्लियर हो जाती हैं।
कि सारा काम बड़ी प्लानिंग से किया गया था। और मुझे लगता है कि हमारे कुछ जो पॉलिटिशियन है, जो इलेक्शन हार जाते हैं बार-बार, उनका इनके पीछे हाथ हो सकता है, उनके लोगों का हाथ हो सकता है, और इनको चुन-चुन के अलग-अलग जगह से उठाया गया और तब यहाँ पे इनको लाया गया पार्लियामेंट के अंदर। हाँ। तो सर ये तो जो सारे के सारे धागे जो वो तो जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आज जो लेटेस्ट आया है वो ये है कि वो जो लोग पकड़े गए हैं उसमें जो नीलम आजाद करके जो लड़की महिला थी, लड़की तो मैं उसको नहीं बोलूंगी, 42 इयर्स की है वो, और वो कहती है कि वो अनएम्प्लॉयड है, और उसका जो एजुकेशन का अगर मैं देखूं तो शी वॉज BA MA BEd MEd CTET MPhil और नेट क्वालिफाई करके है वो, और कहती है कि अनएम्प्लॉयड है वो। और उसका एक वीडियो आया है जिसमें कि वो किसान आंदोलन जब हो रहा था वहां पे जाकर वो भाषण दे रही थी, और वो कह रही थी कि INLD को या फिर कांग्रेस को हमको लेकर के आना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट है? और क्योंकि देखो, जब डायरेक्टली देखिए तो जब क्यों। हाँ, एक देखो, हम एक ये भी डायरेक्टली हुआ था एक्यूज़ नहीं कर सकते। जी हाँ, जी। हाँ। देखो, डायरेक्टली हम और एक्यूज़ नहीं कर सकते कि कांग्रेस का हाथ है। हम्म, हाँ, और अभी तक देखिए, देखो जैसे जहाँ। ये हाँ, पहलवानों का जो अभी आंदोलन हो रहा था उसमें भी वहां पे वो दिख गई थी। तो मतलब ऐसे लोगों को क्या, ये जो ऑपोजिशन की पार्टी, में कांग्रेस का नाम नहीं लूंगी, मैं वो सारी हाँ, पार्टीज का नाम लूंगी जो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है। तो क्या वो ऐसे सारी लोगों को पार्टी। चुनते हैं? देखो, ऐसा सारी है, पार्टीज है और क्या आप। है जी। हाँ, देखो, बेसिक बात क्या है, हम लड़की की बात करेंगे, और हम्म ज़रूर है, जितने भी हमारे अपोज़िशन की पार्टी है, किसी ने भी कोई ढंग की आज तक हम्म। स्टेटमेंट नहीं दी। मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, बिल्कुल। चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे हम्म आपकी लोकदल हो, चाहे आपका हम्म लालू यादव की पार्टी हो, या कोई और पार्टी लगा हम्म लो, किसी ने आज तक ढंग हम्म की स्टेटमेंट नहीं दी, कोई ढंग की बात नहीं की। ये सिर्फ इनवैलिड हम्म बातें करते हैं, और देखो ये क्या लोग हैं, ये फालतू के लोग हैं। ये एजिटेशन में आ जाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं। जॉब आपकी जॉब आपको सिर्फ आपकी डिग्री से नहीं मिलता। डिग्री के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है। फिर आप जब उल्टे सीधे एक्चुअली। धंधों में पड़ोगे, और अगर आप किसी हम्म, एजेंसी में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे और वहाँ जाकर झगड़ा करोगे, तो आपको जॉब से निकाल देंगे, कोई रखेगा नहीं। बिल्कुल यही हाल इस लड़की का है। भाई 42 साल की हो गई, फ्रस्ट्रेटेड लड़की है, शायद शादी भी नहीं हुई इसकी, और दूसरी तरफ इसने जॉब भी नहीं किया। अब जॉब करने के लिए आपके अंदर क्वालिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। आप भाषण देंगे तो आपको कोई जॉब मिलेगा नहीं। तो ये एक फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, और आप, मैं कहूँगा कि प्रो पाकिस्तान मेंटालिटी के लोग हैं, जिनको देश से कोई और लेना-देना नहीं है। हाँ, ये नीलम आजाद का हो गया, और सर एक जो दूसरा लड़का पकड़ा गया है सागर शर्मा करके, जो कि यहाँ लखनऊ का ही रहने वाला है। वो उस ऑटो रिक्शा चलाता था, ई रिक्शा चलाता था वो, और उसकी मम्मी का कल इंटरव्यू देखा था तो कहते हम बहुत गरीब है, हमारा बच्चा ऐसे कर नहीं सकता है। मतलब जैसे हमेशा अपने बच्चों को सब लोग बचाते हैं इतना गलत काम करने के बाद, जबकि सब विजुअल सामने है और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन वो लड़का जो है वो बीच में कई स्टेट में जाकर के ट्रैवल उसने किया है। तो अगर वो गरीब होता तो इनको पैसा कौन दे रहा है ट्रैवल करने के लिए? तो पॉलिटिकल पार्टीज तो इन्वॉल्व है इसमें हर तरीके से। देखो, बेसिक बात क्या है कि लोग भी चुनते हैं, कौन-सा आदमी फ्री है, हम्म। कौन-सा फ्रस्ट्रेटेड है, किसको पै देखो, इनको जितने भी लोग आए हैं, इनको पैसा मिला है। इनको कई चीज़ों की गारंटी बिल्कुल मिली है, और बिल्कुल। तभी आए हैं। नहीं तो किसी को ऐसा शौक नहीं है। ये सब पैसे के चक्कर में आते हैं, चाहे आपका किसी हम्म आंदोलन में आए। ज़्यादातर जो आंदोलन होते हैं, वहाँ पे पेड लोग आते हैं, और ये पेड लोग हम्म। होंगे। खैर, हमारी एजेंसी इनको देख रही है, सब देखा जाएगा। और लेकिन एक और बड़ी बात है कि एक लेसन मिला है इस जो इंसिडेंट से, कि अब जूते भी उतार के लोगों के सर्च किए जाएँगे, कि जूते में तो कुछ नहीं छुपा हुआ। क्योंकि हम, क्या होता है बिल्कुल। कि हम नीचे से ऊपर तक पूरा चेक करते हैं। कल कोई बाद में भी कुछ छुपा के आ जाएगा, हो सकता है विग लगा के आ जाए। तो हमारी एजेंसीज़ को सीखना पड़ेगा। देखो, हमेशा सीखते रहते हैं, गलतियाँ करते हैं, उससे सीखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कोई ब्लंडर किया हुआ है, ब्लंडर की बात नहीं है। हम्म एक नई टेक्निक अपना अपना के आए हैं ये लोग, और जिसपे हमारी एजेंसीज़ का शायद ध्यान नहीं था, और ज़्यादा अलर्ट हम्म होंगे और फ्यूचर में, ताकि ऐसे इंसिडेंट ना हो। और जो लोग पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। पड़े होंगे इनको अभी तक, छितर पड़ रहे होंगे जेल के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें। क्योंकि इस टाइम पे कोई छोड़ेगा नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ेगी इनको, आईबी के लोग वो नहीं छोड़ेंगे, या बाकी एजेंसीज़ के लोग वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छी इनकी धुलाई की जाएगी, अच्छी सेवा की जाएगी, जब ये जेल में जाएँगे या जेल से पहले। पर इन लोगों की मेंटालिटी, मैं एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वो आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो रॉ में रहे हैं और ऐसे लोगों से आपने डील किया है। ऐसे लोगों की मेंटालिटी क्या होती है? मतलब ये एक लाइमलाइट में आप आ गए, आपने ये काम ही कर दिया, क्या इसके जो रिपरकशंस होते हैं कि उनकी फैमिली के ऊपर क्या होगा, या लाइफ लॉन्ग अगर वो जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं?
तो ऐसे लोग की मेंटालिटी क्या होती होगी? देखो ऐसा है, जब ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है तो सिलेक्टिवली तैयार किया जाता है। हुँ, कोई ज़्यादा बड़बोला होता है, तो कहते हैं भई आजा, तू पैसा कमा ले, तुझे दे देंगे, तो पैसे के हुँ, पीछे चले जाते हैं। फिर इनको कहते हैं हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम फ़िक्र ना करो, परवाह ना करो, तुम करो, हम तुम्हें छुड़वा लेंगे, वकील है हमारे पास, हमारा सब कुछ है, हम तुम्हें पैसा भी देंगे। तो उनको उकसा लेते हैं और ये लोग सोच नहीं पाते, इनको पता भी नहीं होता कि इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं। देखिए ना, बेसिकली इन्होंने बम तो फेंका नहीं, इनके ऊपर कोई बड़ा हुँ, चार्ज तो लग नहीं सकता, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को इम्पिंच किया। नारे लगाते तो कोई बात नहीं थी। शायद इनको हुँ। किसी ने पुराने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी बातें याद दिलाई होंगी कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बम फेंका था। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने धुएँ वाला बम फेंका था। तो आप कहा बम तो नहीं फेंक रहे ना। आपको क्या होगा कि हफ्ता 10 दिन में रख कर के छोड़ देंगे और हम आपको पैसा दे देंगे। तो इनको उकसाया गया है। देखिए बहुत से लोगों का दिमाग की डेवलपमेंट नहीं होती। उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। इंसिडेंट के बाद उनको पता चलता है, जब भुगतते हैं तो पता चलता है क्या होगा, क्या होना है या क्या भुगतेंगे। क्योंकि इन्होंने एक सारे बहुत बड़ा काम हाँ, इनको कहा होगा जी हाँ, आप फेमस हो जाएँगे, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। देखो जो एक राजस्थान के अंदर एक को मारा गया ना, उसको वो लोग थे, उनको कहा था भई तुम हमें तो फॉरेन भिजवा देंगे। भिजवाया किसी को नहीं, तो झूठे वादे भी करते हैं। हुँ। लेकिन पीछे कौन है, सब समझ आ जाएगा। कौन पीछे है, किसने ट्रेनिंग दी है, किनको समझाया है, किसने इनको अंदर डालने की बात की है, वो सारी बातें बाहर आ जाएँगी और जो लड़के का फादर है, जिसने एमपी से लेके इनको टिकट दिलवाई है, हुँ। उसको ही भुगतना पड़ेगा। सर 2001 में जब अटैक हुआ था जैसे अभी मैं न्यूज़ में देख रही थी कि बहुत सारे जो आरजेडी के और आरएलडी वगैरह के जो पार्लियामेंटेरियंस एमपीज हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो नया बिल्डिंग जो बनी हुई है नया पार्लियामेंट जो बना है ये सिक्योरिटी वाइज ये स्ट्रांग नहीं है अब मतलब बकवास उनको करना है क्योंकि कुछ ना कुछ उनको बहाने ढूंढने ही ढूंढने हैं किसी भी तरीके से करने की लेकिन मेरा ये कहना है कि 2001 में जो अटैक हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर उसमें तो लोगों की जानें गई थी और उसके उस टाइम पे वेपन्स लेकर अंदर कोई घुस गया था अब की बार की अगर हम बात करते हैं 2023 में वेपन तो नहीं जा पाया था अंदर हाँ चूक हुई है डेफिनेटली चूक हुई है क्योंकि इतनी लेयर्स के साथ में वहां पे जो है उनकी सिक्योरिटी देखी जाती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग होती है फिजिकल फ्रिस्किंग होती है मेटल डिटेक्टर्स होते हैं हैंड डिटेक्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द पेपर वर्क तो वो हुँ, जो अटैक हुआ था और अब जो अटैक हुआ है क्योंकि इसमें जो इन्होंने कैनिस्टर से जो धुआं निकाला येलो कलर का वो कहते हैं कि केमिस्ट्री की मैं स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन जहां तक मैंने जितना पढ़ा उसमें फास्फोरस होता है जो कि पूरे स्किन पे आपके ब्लिस्टर्स कर सकता है तो ये हुँ, अटैक तो बिल्कुल। सक्सेसफुल था ना हुड़दंग तो नहीं, था ये बिल्कुल था। हुड़दंग के साथ में देखो अटैक था ये देखो पॉइज़न भी हो सकती थी, लेकिन चलो ऊपर हाँ वाले का शुक्र है, राम जी का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो बिल्कुल गया, बच गई बिल्कुल सारा कुछ और दूसरी बात है कि कुछ लोगों ने हमारे पार्लियामेंट सिस्टम पे अटैक किया, ये वो बात है। इनके पीछे जिन लोगों ने प्लानिंग की है, उन पे भी एक्शन होगा। अब जहाँ 2001 के और जो हमारे लोग कहते हैं आरएलडी वाले फलाना के जो एमपीज़ वगैरह हैं, कि नए पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के अंदर डेफिशिएंसीज़ हैं। ये जो बिल्डिंग बनी है, फुली सिक्योर बनी है। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के अंदर कोई टनल खोद के घुस गया। ये तो फालतू बातें करते हैं। मुझे नहीं लगता आरएलडी हम्म, या फलानी पार्टी का जो एमपी बोल रहे हैं, उनमें कोई समझदार आदमी होगा। एमपी बनने से आप मनोज झा समझदार नहीं होते। हाँ, मनोज झा तो कह रहे थे मनोज झा ने तो उल्टी-सीधी बातें करनी है और अगर ये एमपी समझदारी की बातें करते, तो आज इनकी पार्टी हाशिए में ना आ जाती, इवन कांग्रेस की। और हम 2001 की बात करते हैं। देखो 2001 में जो अटैक हुआ था, उस टाइम पे ओ एक मिस्टर कांत थे जो हमारे वाइस प्रेज़िडेंट थे। उनका पास गाड़ी में लगा दिया गया। पूरी इंक्वायरी हुई होगी। लेकिन वो एक मिलिटेंट अटैक था। पाकिस्तानी मिलिटेंट थे और उसके बाद एक को फांसी भी दे दी गई थी। सारे मारे भी गए। लेकिन जो उस टाइम पे हमारे सिक्योरिटी के लोग थे, अलर्ट थे, उन्होंने कोई बड़ी इंसिडेंट नहीं होने दी उस टाइम पे। एसपीजी भी तैयार थी और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के हम्म, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन गवर्नमेंट को दोबारा से एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये 2001 का जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर, उसकी हम्म, दोबारा गवर्नमेंट इंक्वायरी करे कि क्या ये बिल्कुल अटैक जो हुआ ये प्लान्ड अटैक था, हाँ एक आर्ट इंटेलिजेंस फेलियर था या कॉन्स्पिरेसी थी। हम्म, जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है, ये जो 2001 का अटैक था, ये किसी भी तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। एक ये कॉन्स्पिरेसी थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए और उसके हम्म, अंदर
बड़े इंपॉर्टेंट लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस अटैक को होने दिया या इस इंफॉर्मेशन को एजेंसीज या सिक्योरिटी लोगों को पास नहीं किया। अदरवाइज ये अटैक कभी होता नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इंक्वायरी कमेटी बिठाए कि 2001 का जो अटैक हुआ था और जो 2023 का अटैक हुआ, इन दोनों के ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट थे 2001 के भी, और क्या एक कोई कॉन्स्पिरेसी थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। क्योंकि मैं कुछ बातें कह सकता हूँ, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है, या मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे दिया, लेकिन मैंने सुनी सुनाई बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए 2001 में टेररिस्ट अटैक कराया गया। बात हो भी सकती है, बात नहीं भी हो सकती। तो सर अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो अटैक करवाया गया है कल, पूरी दुनिया में हमारे लिए, हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है उसको शर्मसार करने के लिए कि हम पार्लियामेंट की अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम और अपने जो नॉर्मल लोग हैं उनकी सुरक्षा हम कैसे करेंगे। ये भी एक मोटिव हो देखिए सकता ऐसा है है, दुनिया में हमको नीचा दिखाने के लिए। देखिए ऐसा है, ये जो लोगों ने काम किया ना, इन्होंने इंडिया को हार्म करने के लिए किया, लेकिन हम इतने कमजोर बिल्कुल। नहीं है। हमारी आज हम्म, वर्ल्ड में रेपुटेशन है, वर्ल्ड में रिकॉग्निशन है हमारी, हम्म, वर्ल्ड हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है, वर्ल्ड हमें पहचान रहा है। अभी देखिए ना, इसराइल में भी तो अटैक हुआ ना, मोसाद फेल हो गई। तो बिल्कुल। और देखा जाए तो सारी वर्ल्ड की एजेंसीज फेल हो गई, जो इसराइल हमास का जो लड़ाई हुई है। तो ऐसा है कि ये सब चीजें चलती रहती है, कोई भी परफेक्ट नहीं बिल्कुल। है। तो लेकिन जो जिन लोगों ने काम किया है, या लोग इसके पीछे हैं, हम्म, वो एंटी नेशनल लोग हैं और देश को नुकसान बिल्कुल। पहुंचाने की कोशिश की। ये सिर्फ जॉब जॉब की बात करते हैं, सिर्फ फालतू बातें, क्योंकि इनके पास ना तो शक्ल है ना अकल है। आई एम कुछ लोग श्योर इसलिए सर दे आर फ्रस्ट्रेट हो गोइंग टू जाते हैं। रॉट इन द जेल। दे आर गोइंग टू रॉट इन द देख जेल नाउ। हाँ देखो, बेसिकली बिल्कुल है, इनको पनिश तो किया जाएगा, ऐसे तो बचेंगे नहीं। बहुत शोर मचा लिया, बहुत गंद मचा लिया इन्होंने जैसे बिल्कुल। स्पेशली उस लड़की की बात करते हैं झीलम की, बहुत गंद मचाया इसने जगह जगह। बहुत। लेकिन अब पकड़े गए हैं तो एक्शन तो होगा इनके ऊपर, और बिल्कुल, हमारी और ये मोदी जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट है ये छोड़ेगी तो वो देखो, मोदी इसमें तो मोदी गवर्नमेंट का है मतलब, जी। हाँ मोदी की बात जी, नहीं, बेसिकली हमारी एजेंसीज उसी तरीके से काम करेंगी, पुलिस उसी तरीके से काम करेगी जैसे उनको करना चाहिए। बिल्कुल। करेक्ट। और कल जिसको हम कहते हैं ना सस्ते में छूट गए, अगर इस चीज को हम थोड़ा सा लाइटर वेट पे वे में लेकर के जाएंगे, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगी कि जो हमारे सांसद वहां पे जो थे, हमारे जो एमपी थे वहां पे, उनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो लड़के कूदे थे उनको तुरंत पकड़ा, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी। और एक अटैक शायद आगे कुछ और प्लान अगर उनका रहा होगा तो वो कर सकते थे, उसको रोक लिया गया। तो मैं उनको भी, जो हनुमान जी एक थे और एक और भी है, उनमें नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन लोगों ने जो एक्शन लिया था उस समय पकड़ करके बहुत मतलब जम के कुटाई किया था, उसके बाद बिल्कुल उनको देखो, जो है पुलिस को दिया था। ले, लेकिन दूसरी बात मुझे बड़ा हैरानगी होती है, एक कांग्रेस का ट्वीट आया, हम्म। उन्होंने कहा जी कांग्रेसी ने पकड़ लिया, राहुल गांधी की फोटो दिखा दी कि ये सीना तान के खड़े रहे। जन नायक है, जन नायक। जन खाक के जननायक, सारे देश का सत्यानाश करने वाले नायक हैं तो। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल खलनायक है सर ये। और सबसे बड़ी चीज तो ये देखिए ना, राहुल गांधी जो है ना नहीं, मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, और वो खड़े रहे वहां पे पेपर टाइगर बन करके। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो नहीं, आगे बढ़ करके अपने जो फेलो पहले हाँ जी। लेकिन इसमें देखो, कांग्रेस को बीच में क्यों लाने की जरूरत है? क्या जरूरत है कांग्रेस को कहने की? अटैक हुआ, देश पे अटैक हुआ, आप उसकी बात हाँ। करिए। राहुल गांधी आ गया, फलाना आ गया, पता मुझे राहुल गांधी कितना बहादुर है। कश्मीर में तब गया था राहुल गांधी जब आर्टिकल 370 हटा। राहुल गांधी की बहन और माँ वो कश्मीर में पिछले साल गई जब आर्टिकल 370 हम्म, हटा, और उससे पहले हम्म, कभी कश्मीर नहीं गए, क्योंकि इनको अपनी जान से डर लगता था। कश्मीर में 370 हटाने के बाद ही वहां पे पीस आई है, और इसीलिए गए। बिल्कुल। चलो बहुत होगी, हम फिर बात करेंगे इस बिल्कुल। और इशू पे। आज 370 पर भी सर अभी बात करेंगे, और उसके बाद में पन्नू के ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो पन्नू के ऊपर बनाएंगे कि वहां यूएस में, यूएस के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू का मकसद क्या है, वो चाहता क्या है। इसके बारे में हम आपसे फिर अभी बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सूद सर, इस चर्चा में भाग नमस्ते। लेने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक जय यू, हिंद, थैंक जय यू। भारत। नमस्ते। जय भारत।